14 सदियां बीत गई, शब्बीर का चर्चा बाकी है। ये है गुफरामाब का चमन, मीर हामिद का मस्कन, अनीस का खिरमन, यानी लखनऊ। अवध में शिया सल्तनत के बानी मीर मोहम्मद अमीन नवाब सादत अली ख़ान एक ईरानी नस्ल मूसवी सैयद थे। नवाब अबुल मंसूर सफ्तर जंग ने अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर फैज़ाबाद के नाम से एक शहर आबाद किया और दारुल सल्तनत को वहां मुंतकिल किया। नवाब शुजाउद्दौला के दौरे इक़्तिदार तक अवध का पाया तख्त फैज़ाबाद ही रहा, लेकिन 1775 ईस्वी में नवाब आसिफुद्दौला फैज़ाबाद से हिजरत करके लखनऊ मुंतकिल हो गए। यही वो ज़माना था कि जब किबला गुफरामाब नजब से अपनी सनद इज्तिहाद हासिल करके हिंदुस्तान वापस आए। किबला गुफरामाब के हुक्म पर ही आसिफुद्दौला ने लखनऊ में शिया इमामबाड़ों और मदरसों की तामीर शुरू करवाई। सन 1784 में मुबलक 1 करोड़ रुपए की लागत से इस शोहरा आफाक इमामबाड़े को तामीर करवाया, जो दुनिया में तामीर शुदा इमामबाड़ों में सबसे बड़ा है। इसी सबब से ये बड़े इमामबाड़े के नाम से सारी दुनिया में मशहूर है। यही वो इमामबाड़ा है जहाँ से जलीलुल कदर मरसिया गो शोरा खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस और मिर्ज़ा सलामत अली दबीर ने फ़न मरसिया ख्वानी में उरूज पाया। अवध के 10वें हुक्मरान बादशाह अमजद अली शाह के दौरे इक़्तिदार में मुमलिकत के जुमला अदालती निज़ाम उलमाए ख़ानदान इज्तिहाद के सुपुर्द कर दिए गए, यानी इसे आप लखनऊ में विलायत फ़क़ीह का जुज़वी नफूज़ भी कह सकते हैं। इसी ज़माने में शरह मोहम्मदी और अज़ादारी सैयदुश्शुहदा ने बेपनाह फ़रोग़ पाया। सन 1856 में अवध के आखिरी हुक्मरान वाजिद अली शाह को अंग्रेज़ों ने तख्त से माज़ूल कर दिया, जिसके बाद वाजिद अली शाह कलकत्ता चले गए। सन 1857 ईस्वी पहली जंग आज़ादी के शोले भड़क उठे। अंग्रेज़ों ने अपनी शातिराना चालों के बल पर इस इनकलाबी मुहिम को सर्द कर दिया और शाहाने अवध की तामीर करदा बेशतर इमारतों को मुनहदिम करवा दिया। चुनाचे लातादाद इमामबाड़े ज़मींदोज़ हो गए और जो बचे इन पर कब्ज़ा कर लिया गया। अंग्रेज़ों की अमलदारी कायम होने और मलका विक्टोरिया की आम माफ़ी के ऐलान के बाद मुजद्दिद शरीयत किबला गुफरामाब के फर्जंद सैयद मोहम्मद मुश्तहिद और सैयदुल उलमा दोम की तहरीक पर ख़ानदान शाही की नुमाइंदा शख्सियतों में नवाब मुमताज़ुद्दौला और नवाब मोहसिनुद्दौला बहादुर ने अमलाके मौकूफ़ा की बागुजारी का मुतालबा किया। चुनाचे मुतअद्दिद इमामबाड़े अंग्रेज़ी तसल्लुत से आज़ाद हुए और दीगर तामीरात हुई। सन 1888 ईस्वी में सुल्तानुल उलमा का कायम करदा मदरसा जामिया सुल्तानिया अज़-सर नौ तामीर किया गया। महाराजा सर मोहम्मद अली ख़ान ऑफ महमूदाबाद ने मदरसातुल वाइज़ीन के नाम से कैनिंग स्ट्रीट पर एक मदरसा कायम करवाया। सन 1907 ईस्वी में ख़ानदान इज्तिहाद की नुमाइंदा शख्सियत जय्यद आलम दीन मौलाना कल्ब सादिक और आका हसन साहब ने शियों की समाजी फलाह व बहबूद के पेश नज़र अंजुमन सदरुस सदूर इमामिया कायम की। इस इदारे के तहत शिया यतीम खाने की ये अजीमुश्शान इमारत मौलाना सैयद ज़रीफ़ लखनवी की ज़ेरे निगरानी तामीर हुई। इसी इदारे के तहत शिया कॉलेज कायम हुआ, जिसमें सरकार नासिर हुसैन नासिरुल मिल्लत और दीगर अकाबिरीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सन 1937 में सैयदुल उलमा मौलाना सैयद अली नक्की नजफ से लखनऊ वापस आए और इमामिया मिशन की बुनियाद रखी। राना सैयद कल्बे हुसैन ने इदारा इक्तिसादियात शिया का इनेकाद किया।
मौलाना सैयद कल्बे आबिद साहब ने अपने फसीह व बलीग खुतबों के ज़रिए कौम में बेदारी की रूह फूंकी। मौलाना सैयद ग़ुलाम अस्करी साहब ने तहरीक दीनदारी का आगाज़ करके तंजीमुल मकातिब की बुनियाद रखी और फिर इन्हीं दिनों पुराने लखनऊ के कदीम मोहल्ले जोहरी मोहल्ला की इन तंग गलियों से हिंदुस्तानी उलमा के सबसे कदीम खानवादे ख़ानदान इज्तिहाद के चश्मो चराग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नायब सदर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के अलंबरदार मौलाना सैयद डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने कौम की फलाह व इस्लाह का बेड़ा उठाया। इन फलाही कामों के साथ साथ डॉक्टर कल्बे सादिक खुदाए सुखन मीर बबर अली अनीस की खिदमात को भी फरामोश ना कर सके। चुनाचे मीर अनीस की याद में तौहीद मुस्लिमीन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सह रोज़ा सेमिनार का इनेकाद हुआ और इनके मकबरे की तामीर जदीद करवाई गई। बस अनीस सब दुआ मांग के ए रब्बे इबाद, लखनऊ के तबके को रख सदा आबाद। रोने वाले शह वाला के रहें खुल्द में शाद, उनके साए में बहरोमंद हों उनकी औलाद।